हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं कर रही थी अपनी पूजा पाठ। और आज सच सच बताऊँ ना, आज मैं वैसे ना आज व्लॉग नहीं डालने वाली थी, लेकिन पता है क्या है, आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी एक आप बीती शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मुझे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कभी कभी ऐसा सच में होता है। और मेरे साथ ना ऐसा 2-3 बार हुआ है। मतलब 2 बार तो मुझे पक्का ध्यान है कि मैंने जो चीज़ सोची है ना, मैं पूजा करके गई हूँ और मैंने जो चीज़ सोची है वो एकदम अचानक से हो गई है मेरे साथ। तो वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं व्लॉग आगे। सो गाइज, आज सौर्य का जन्मदिन है और पता है मैं मनी मन सोच रही थी कि काश मैं आज ना किसी को खाना खिला पाती। तो कहते हैं ना, अगर आप सच्चे दिल से अगर कुछ सोचो तो सच में सच हो जाता है। तो ये तो मुझसे जो जो बना मैंने उनको दे दिया। और कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से अगर कुछ बोलो ना कहीं से भगवान उस रूप में आ जाते हैं। तो भूखे थे और चाय बनाने के लिए बोला है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। खाना मैंने, दोनों पापा और बेटी हैंगे, खाना मैंने उनको खिला दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मन में सोचा और भगवान जी ने मेरी सुन ली। कहते हैं ना, कभी कभी आप अगर सच्चे दिल से कुछ बोलो ना तो भगवान जी सुन लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं मन में ये सोच रही थी कि मैं मंदिर जाके शौर्य को दर्शन करा पाती और किसी मतलब भूखों को खाना खिला पाती, किसी के लिए कुछ कर पाती। तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। और उस लड़की को मैंने कुछ कपड़े वगैरह भी दे दिए हैंगे और जो जो मुझसे बना वो मैंने सब दे दिया है। तो चलिए मैं चाय बना देती हूँ उनके लिए, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने उस लड़की को ना खाना दे दिया था, लेकिन है ना उसके पापा खाना नहीं खा रहे। तो मैं मन में सोच रही थी कि अभी तो ये लोग खाना मांग रहे थे कि दीदी भूख लग रही है, लेकिन इसके पापा खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तो मैंने बोला अंकल जी आप भी खा लो। तो बोली कि दीदी रोटी मतलब उन्होंने ये सोचा कि मैं एक बार खाना दे के ना दोबारा खाना नहीं दूंगी। तो मैंने कहा कि आप दोनों पेट भर के खाना खा लो। फिर उसके बाद उसके पापा ने खाना खाना स्टार्ट किया। मैं वहीं बैठी हुई थी ना, तो उसके पापा ने उससे ये बोल दिया कि बेटा तुम खाना खा लो। कहते हैं ना, माँ बाप की जो आत्मा होती है ना, चाहे किसी के भी माँ-बाप हों, तो उनकी चाय बच्चों की बन तरफ चुकी आत्मा है अलग ही होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं मन में ना अभी सोच रही थी कि काश मैं मंदिर जाके और मतलब भूखों को खाना खिला पाती। और मतलब कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ सोचो ना तो सच में सच होता है। और ऐसा ही मेरे एक बार मैंने अपनी एनिवर्सरी पे भी सोचा था, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने अपने मन में सोचा कि काश मैं अपनी एनिवर्सरी पे किसी को खाना खिला पाती और वैसा ही हुआ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और कहते हैं ना कि बच्चों के जन्मदिन पे अगर आप इस तरीके से सेलिब्रेट करो ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। शौर्य नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए लंबी दुआ मांगती है और उसकी लंबी आयु के लिए दुआ मांगती है। और तभी हम लोग भूखों को और सबको खाना पीना खिलाते हैं। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपने मन में मतलब पूजा करके मैं अपने काम पे बैठ गई थी और मैं मन में सोच रही थी कि काश है ना, अब मैं मंदिर जाके किसी की हेल्प कर पाती, किसी को खाना खिला पाती। और सच में वही चीज़ हो गई। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ही आ गए। कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा भूखे हैं ये लोग, सच बता रही हूँ, बहुत भूखे हैं। पेट भर के खाना खाया है और इन्होंने बोला कि एक कप चाय पिला दो दीदी। तो मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और पता है मैं ना इस चीज़ को सोच के ना बार-बार ना मतलब शॉक्ड हो रही थी कि मैं अभी मतलब पूजा करके गई थी। और पूजा करके ना मैं मन में यही सोच रही थी कि आज ना मैं काश किसी को खाना खिला पाती तो कितना अच्छा होता। तो कहते हैं ना, कभी-कभी मन में हम कुछ सोचते हैं ना और वो सच हो जाता है। और पता है सच में ये बहुत ज़्यादा भूखे थे और मुझे ऐसा लग रहा है नाश्ता वगैरह भी करके नहीं आए हुए थे। तो अब मुझे नहीं पता, कहते हैं ना कभी-कभी ऐसा होता है भगवान भी किसी भी रूप में आ जाते हैं, तो शायद ये बातें सच होंगी। आधे-आधे खाओगे हैं? आधे-आधे। तूने बताया नहीं तू कौन सी क्लास में पढ़ती है? ओए, नाम क्या है तेरा? नाम नहीं बताया तूने? मैं अभी पूजा करके आई थी, काम वगैरह मेरा सुबह ही हो गया था। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो मैं मन में सोची थी कि आज शौर्य का जन्मदिन है। काश ऐसा हो पाता कि मैं मंदिर जाके कुछ गरीबों को मतलब कुछ हेल्प कर पाती। मतलब जितना मुझसे बन सकता है उतना मैं लोगों की हेल्प कर पाती। और थोड़ी देर बाद ना ये लोग आ गए और पता है ये बहुत भूखे थे। इन्होंने बोला पहले मुझसे कि मतलब दीदी चाय पिला दो।
तो मैंने कहा चाय, मैंने सोचा कि दूध नहीं है, तो मैंने कहा खाना खाना है कि हाँ दीदी खाना खिला दो, भूख लग रही है। मैंने खाना खिलाया तो खाना खा लिया, फिर देखा तो दूध था, तो फिर मैंने उनके लिए चाय भी बना दी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कहते हैं ना कि जन्मदिन पे, अब आप में से कई सारे लोग कमेंट ये करेंगे कि ऐसे दिखाना नहीं चाहिए। मेरा ये दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि मैंने अपने मन में ये बात सोची और सच में सच हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या मेरी ये बात जो है वो भगवान सुन रहे थे। ऐसे ही मेरे साथ एक बार और हुआ था, मेरी एनिवर्सरी थी और मैं अपनी एनिवर्सरी पे ही यही चीज़ सोच रही थी कि मैं काश किसी की आज के दिन ना मैं किसी की हेल्प कर पाती, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करी थी। और आज ही मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ है। कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ बोलो ना तो ज़रूर होता है। और मैं पूजा करके सिर्फ यहाँ बैठी हूँ और ऐसा हो गया। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी की थोड़ी सी हेल्प कर पाई हूँ। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये दिखावा कर रही हूँ। कभी भी आपकी एनिवर्सरी होती है या आपका जन्मदिन होता है तो ऐसे गरीब लोगों की हेल्प ज़रूर करिए। जो भूखा है उसे खाना खिलाइए, जिसको कपड़ों की ज़रूरत है उसे कपड़े दिलाइए, जिसे मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। तो ये जो हेल्प होती है ना, ये अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और सच बता रही हूँ, मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि जो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाती, वो सब चीज़ें करती, वो यहीं हो गई हैं। शायद ऐसा लग रहा था कि भगवान जब मैं बोल रही थी ना तो सुन रहे थे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी शौर्य स्कूल गया हुआ है, जब शौर्य स्कूल से आएगा तो उसके बाद अभी मैं कुछ लेके भी नहीं आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए ड्रेस वगैरह लेके आऊँ, लेकिन है ना उसने मुझसे बोला है कि मम्मी मेरे लिए ड्रेस वगैरह मत लाना, क्योंकि अभी ना सर्दियों में ना उसके लिए ना स्कूल की ड्रेस लेनी है। पूरी प्रॉपर ड्रेस आनी है उसकी स्कूल की, स्वेटर, स्कूल की पूरी ड्रेस, शूज़, ये सब चीज़ें आनी। तो उसने बोला कि मम्मी ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करना, और ऐसा करना आप मुझे स्कूल की ड्रेस दिलवा देना। उसकी स्कूल की ड्रेस छोटी हो गई है। बाकी तो मैं करूँगी कहीं न कहीं से, मतलब ये है कि उसको जीन्स तो उसके मामा ला देंगे, उसके लिए आज एक टी-शर्ट्स वगैरह ला देती हूँ। या नहीं होगा तो, मेरे बच्चे कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करते। बस मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चों को आप जैसा मर्ज़ी दे दो, वो वैसा पहन लेते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं मम्मी आज हमें यही चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसके लिए खाने के लिए ज़रूर मँगा दूँगी। उसको एक चीज़ पसंद है, जो कि अभी मैं मँगा दूँगी। अभी मैं है ना मेरे को आज काम भी बहुत सारा करना है, अभी शाम को खाना भी बनाना है, तो इस वज़ह से ना मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या-क्या काम करूँ। अभी शाम को उसका केक वेक कटेगा छोटा-सा ही, जैसे उसके दादा-दादी कर देते हैं ना, बस वही। अगर मैं अपनी तरफ से करूँगी तो उनको कहीं बुरा ना लगे, इसलिए ना जो उसके दादा-दादी लाते हैं, देखो उनका भी मन करता है, या मतलब उनके भी कुछ अरमान होते होंगे। मैं बस सच बताऊँ, मैं आप लोगों को, मैंने अपने बच्चों का, इतने बच्चे बड़े हो गए मेरे, आज तक मैंने कभी भी दोनों बच्चों में से किसी का भी केक नहीं कटवाया है। मैं सोचती हूँ कि मैं तो खुश हुई हूँ, अब देखो मैंने जो सोचा वो हो गया, तो मैं खुश हो गई। और वो लोग केक कटवाते होंगे तो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी, कहीं न कहीं उनकी बेटे की कमी पूरी हो पाती होगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि कहीं न कहीं उनके बेटे की कमी पूरी हो। और मुझे पता है क्या है, मुझे ना दिखावा करना नहीं आता है, बस ये है। मुझे ना, अगर मेरे जो सास-ससुर है, अगर उनकी कोई बात बुरी लगती है ना, मैं मुँह पे बोल देती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों से ना, उन्हें ना अपने बेटे की कमी कभी भी महसूस ना हो। तो बस कोशिश तो मैं यही करती हूँ, लेकिन पता नहीं लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि मैं मन में जो चीज़ सोच रही थी, मतलब अभी मुझे सोचे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, और मतलब वो सच हो गया। शायद भगवान जी कहीं से सुन रहे थे, भगवान जी सुन रहे थे। सामने हैंगे भगवान जी सुन रहे थे ना भगवान जी। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि भगवान जी, अगर आप सच में मेरी बात सुनते हो तो मेरे बच्चों को लंबी आयु देना, और मेरे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, और बहुत ही सज्जन इंसान बनाना, कभी भी गलत संगति में ना पड़े। क्योंकि देखो, हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे निकलें, और उसके बच्चे, उनकी लंबी आयु हो, उनकी, मतलब मैं सोचती हूँ हमेशा कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए, और उनके पापा जहाँ भी हों उनको देख के हमेशा खुश हों कि हाँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं। देखो, जब बच्चे अच्छे होते हैं तो माँ बाप कहीं भी हों वो खुशी होते हैं। तो शायद बहुत खुश होते होंगे। पता है, अभी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो शौर्य रात भर, मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई हैं, रात भर अपनी दादी माँ के पास सोया, उनके पैर दबाता रहा, और मतलब उनका सर सहलाता रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यही बोलते हैं ना कि दी आपके बच्चे बहुत समझदार हैं। सच में बहुत समझदार हैं। परी और शौर्य दोनों कभी कभी शैतानी दे जाते हैं, लेकिन कभी किसी चीज़ की मेरे बच्चे जिद नहीं करते हैं कि उन्हें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। उनको जैसा मिल जाए, जो मिल जाए, हर किसी की परेशानी को समझते हैं, हर किसी की प्रॉब्लम को समझते हैं।
ये उनमें बहुत अच्छी आदत है। और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, मतलब अपने दादा को, दादी को, अपने चाचा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत। मुझे पता है, मैं रहती हूँ उनके साथ तो मुझे पता है कि उनकी आदत कैसी है। लेकिन कहते हैं ना, अपने बच्चे की अच्छाइयों को कभी ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए। तो बस यही है, मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। कभी कभी कहते हैं कि माँ की नज़र ही बच्चों को लग जाती है, तो बस ऐसे ही है, मैं दिखाती नहीं हूँ ये सब चीज़ें। और शौर्य से तो आप उनके दादा दादी के बारे में एक वर्ड नहीं बोल सकते हो, सच बता रही हूँ मैं। शौर्य तो बहुत प्यार करता है, परी भी बहुत प्यार करती है। और अभी आप देखना, मैं आप लोगों के साथ मैं सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन पता है क्या होता है कि मैं उस टाइम पे बिजी होती हूँ, तो बस मैं उन लोगों की ना ये हरकतें देखती रहती हूँ। अच्छा लगता है मन में कि चलो, मैं अगर बच्चों को कुछ सिखा रही हूँ, कुछ अच्छा सीख रहे हैं। बस मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं बच्चों को कुछ सिखा रही हूँ ना, तो वो कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ गलत नहीं सीख रहे हैं। और एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। तो बस मैंने बहुत सारी बकवास कर ली। तो चलिए, आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे को हमेशा देते रहना। और कहते हैं ना कि जो आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत 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 अमूल्य धन होता है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ आशीर्वाद काम आता है। और बड़े बड़ों का आशीर्वाद तो ज़रूर लेना लेना चाहिए। अभी शौर्य ना, आज सुबह मैं आप लोगों को बताती हूँ, कल रात में हम लोग 1 बजे तक जगे थे। 1 बजे तक है ना, हम लोग ऐसी गपशप मारते रहे थे। और सुबह हमारी आंख लेट खुली, और ये लोग है ना नहा के भी नहीं गए, जल्दबाजी में ऐसे ही चले गए। तो अभी आएंगे, शौर्य और परी आएंगे, तो उनको नहला के फिर उसके बाद आ जाना। मतलब हम लोगों ने कल रात में 2 बजे तक है ना बहुत गप्पे मारी, खूब हंसी मजाक करते रहे। और सुबह हमारी आंख नहीं खुली। मैंने तो बोला था कि स्कूल ना जाओ, लेकिन आज शौर्य को स्कूल में अपने टीचर्स के, वो भी टीचर्स वगैरह के भी शौर्य पैर छूता है, अपने जो उनके उसके फ्रेंड्स हैं उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देगा। तो गिफ्ट्स क्या, टॉफ़ी का पैकेट वगैरह ले जाता है, तो वो अपने दोस्तों को खिलाता है। क्योंकि सारे ही बच्चे एक दूसरे को खिलाते हैं, तो यही उम्र है बच्चों की, थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों की तरह बच्चों की क्या, बस टेंशन ही टेंशन हो। बस मैं ये सोचती हूँ कि भगवान, मेरे बच्चों की भी जो टेंशन है मुझे दे दो, मेरे बच्चे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करें, अच्छे से इंजॉय करें, बस एक बस भगवान से यही मांगती हूँ। अभी मैंने सच बता रही हूँ, सिर्फ सुबह चाय पी थी, और अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सच में आज मेरी भगवान बात सुन रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है अंदर से। इस तरीके के जब हम काम करते हैं ना, सच बता रही हूँ, इस तरीके के जब कोई काम करते हैं ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हमने ना किसी को खुशी दी है, और फिर हमें दुगनी खुशी होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा, और मैंने ना वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई, वो लड़की ना शर्मा रही थी इसलिए।